तो जी अर्ज किया है, डर हमको भी लगता है रास्ते के सन्नाटे से, डर हमको भी लगता है रास्ते के सन्नाटे से, पर एक सफ़र पर ए दिल अब तो जाना ही होगा। तो नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक शानदार नए ब्लॉग में। एक और शनिवार आ गया और संडे की छुट्टी है। हमारे पास 24 से 30 घंटे का टाइम है और इस संडे हम लोग जा रहे हैं जी बड़ौदा के आगे पावागढ़ माता के दर्शन करने, चांपानेर घूमने। तो चलिए आपको एक नए रोड ट्रिप पर ले चलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो प्रेम से बोलो श्री अम्बे मात की जय। तो जी शाम के 7:30 बजे हैं और हम लोग निकले हैं राजकोट से पावागढ़ के लिए। एक और संडे ट्रिप हमारी। आज शनिवार है, शाम के 7:30 बज रहे हैं जैसा कि बताया, और कल रात 8-9 बजे तक हम लोग घूम करके आ जाएंगे। पावागढ़ राजकोट से करीब 330 किलोमीटर है। रूट होगा चोटीला, लिमडी, बगोदरा, तारापुर, वासद, और वासद से फिर बड़ौदा होते हुए हम लोग जाएंगे पावागढ़। ये दूरी करीब 7 घंटे की ड्राइव है, बट हम लोग क्या करेंगे कि रास्ते में 3-4 घंटे गाड़ी में ही रेस्ट करेंगे, तो सुबह पहुंचेंगे पावागढ़ 6-7 बजे के आसपास। तो जी करीब 2-3 संडे घर पे बिताने के बाद अब रहा नहीं जा रहा था। लवी का बार बार मंडे को एग्ज़ाम आ जा रहा था, इसीलिए अपन संडे ट्रिप जो है ना पोस्टपोन करते जा रहे थे। और क्या है कि कोचिंग में हमारे जो है ना बड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं ये लोग छुट्टी को लेके, महीने में 1 से ज़्यादा छुट्टी देते नहीं है, तो संडे ही मेनली अपने पास रहता है। बाकी इस ट्रिप को लेकर के सबको एक्साइटेड हैं ना जी। हाउ इज द जोश? हाय सर, वेलकम टू राजकोट अहमदाबाद 6 लेन हाईवे। रात के 8 बजे हैं। हम लोगों को सिटी से निकलने में ही आधे घंटे से ज़्यादा लग गया, क्योंकि भाई शनिवार का शाम है, लगातार बारिश हो रही है, तो ट्रैफिक भी अच्छा खासा था। खैर अपन भी बारिश का आनंद लेने ही निकले हैं, मानसून ड्राइव का मज़ा लेने ही निकले हैं। हाईवे पे ट्रकों का ट्रैफिक जो है पूरा है, छोटी गाड़ियों का भी ट्रैफिक है। शनिवार को ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा भी रहता है, लोग घूमने फिरने निकलते हैं। बाकी इन्हीं ट्रकों के बीच में लहराते हुए अपन भी चलेंगे। इस संडे अगर मैं इनको रोकती नहीं तो ये अकेले गाड़ी लेके भाग जाते हैं। लवी का क्या है ना कि हर मंडे को एग्ज़ाम रहता है, तो हमारा ना अब संडे को निकलना बहुत कम हो गया है। तो इस बार अगर इनको मैं रोक लेती तो फिर ये अकेले ही चले जाते, तो फिर हम लोग को निकलना पड़ा। और पीछे जो है ना वीना जी का खाने पीने का पिटारा खुल गया है, ढेर सारा आइटम लेकर आई हैं मैडम। और डिनर के लिए आज क्या बनाई हो जी? थेपला और आलू परवल की सूखी सब्जी। थेपला आज मेरी डिमांड थी, जो वीना जी ने पूरी की। थेपला एक्चुअली अच्छा आइटम है नहीं जी? हाँ, थेपला बचेगा अच्छा, तो डिनर में अपन सुबह चाय के साथ भी खा लेंगे। चाय के साथ भी खा लेंगे। रात के 9 बजे हैं और हम लोग अब पहुँचे हैं जी चोटीला। 1.5 घंटे से ज़्यादा लग गए, क्योंकि ट्रैफिक भी ज़्यादा है और ऊपर से क्या है ना कि बरसात में हाईवे की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई है, तो बीच बीच में हल्का हल्का ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। और रात को जो है ना इधर हाईवे पे चमचमाते हुए ढाबे देखने को मिल रहे हैं। रात का माहौल हाईवे का अलग ही होता है। और क्या है ना कि हमारे जामनगर के एक सब्सक्राइबर हैं प्रीतम जी, सब्सक्राइबर के आप तो फ्रेंड हैं, वो भी इधर आज घूमने आए हुए हैं चोटीला की तरफ। तो आगे हाईवे पे कहीं पर वो वेट कर रहे हैं, अभी बात हुई तो उनसे मिलते हुए अपन जाएंगे। हाँ नमस्ते भैया। अरे दिन से बोल रही थी बेटी कि चलना है चलना है। अरे मेरा बताइए ना। अरे ठीक है, खुश रहिए। कब से बोरी हाँ। चलना इनका छुट्टी, कभी कभी कुछ इसका अरे दाल मखनी जो खाए हैं, अरे वो दाल मखनी बहुत बढ़िया। भाभी जो बोली है दाल मखनी। तो प्रीतम जी से मिल के हम लोग आगे बढ़ चले। अभी हम लोग सायला के आसपास हैं और लवी जो है अगेन गैलोप्स लिमडी का राह देख रही है। और रात के कितने बजे होंगे? अभी 9:15 9:30 हो रहा होगा। अपन डिनर ले कर के आए हैं, तो गैलोप्स पहुंचेंगे तो वहीं डिनर करेंगे। बाकी हाईवे की कंडीशन देख ही रहे हैं और ट्रक का ट्रैफिक आज ना बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर में हम लोग अब लिमडी पहुंचने वाले हैं और गाड़ी के MID पे देखिए हम लोग करीब 110 किलोमीटर
राजकोट से कवर कर चुके हैं। MID पर माइलेज अभी शो हो रहा है जी 23.6 kmpl का। भाई डीजल क्रेटा है, माइलेज तो अच्छा देती ही है। तो जी हम लोग पहुंच गए गैलोप्स लिमडी। जनता उतर गई है गाड़ी से। खाना निकालो जी, गाड़ी रुकेगी यहाँ 20 मिनट। सवारी अपने अपने सामान के खुद जिम्मेदार है। तो वीना मैडम खाना निकाल रही हैं, बाबू आके बैठ गया है और लवी जाके उधर दुकान को एक्सप्लोर कर रही है। वो फिल्टर कॉफ़ी तो पक्का पिएगी मैडम, ने तो कुछ पता नहीं और क्या देखने गई है मेनू वगैरह में। नहीं अच्छा तो था, पिछली बार पिया था। थेपला मैडम ज़बरदस्त बनाई है, सूखी भाजी के साथ ना भाई साहब मज़ा आ गया। और हाईवे पे निकलो तो घर के सारे नियम कानून भूल जाते हैं। घर पे रहो तो अपन 7:30 बजे तक ही डिनर कर लेते हैं। आज अभी 9:30-10 बज गए हैं। हाईवे पर निकलना हमारे लिए सिर्फ ड्राइव नहीं होता है, पिकनिक भी होता है। नहीं जी। तो जी हमारा डिनर विनर हो गया और लवी जो है बाकी सब सामान पैक कर रही है। कचड़ा सारा डस्टबिन में डालेंगे। तो जी बारिश अभी जो है ना रुक गई है। डिनर विनर अपना हो गया है, मौसम ठंडा है, ड्राइव में मज़ा आ रहा है। भाई साहब अगर आप महीने में एक बार हाईवे पर नहीं निकल रहे हैं ना तो सही में लाइफ में कुछ मिस कर रहे हैं। मेरा तो यही मानना है कि ये जो जीवन है ना ये काटने के लिए नहीं है भाई साहब, जीने के लिए है। और मेरे तो भाई जीने का सीधा फंडा ये है कि पैसे कमाओ, घूमो फिरो और हंसते खेलते जो है ना ज़िंदगी बिताओ। ये नहीं कि खाली सेविंग करना है, बचाना है और बचा के करेंगे क्या बुढ़ापे में उसका। फिर तो ज़िंदगी में पैसा बचाना भी ज़रूरी है, पैसा उड़ाना भी ज़रूरी है। जो आपने अपने ऊपर खर्च किया, मेरा तो मानना है कि वही पैसा आपका था, बाकी सब इन्वेस्टमेंट है। हाँ, बाकी सब तो यहीं छूट जाना है। और तो डिनर करके हम लोग चल निकले। रात के बज गए जी 10:15। अभी क्रॉस कर रहे हैं लिमडी। घर से चल चुके हैं 120 किलोमीटर। और अभी तो भाई साहब रात जवां हुई है, अभी तो ड्राइव का पूरा मज़ा लिया जाएगा। मस्त है जिन जी। मैं तो एक ही बार एक मूवी की वजह से रोई थी और उसमें था कि ये केक बहुत ही तो तुम जेन नहीं हो, तुम पता नहीं जेन अल्फा बीटा गामा हो, कौन सी जेन हो तुम? जेन जी में ही आती थी हूँ, लेकिन ये तो CPR देना पड़ जा रहा है भाई जेन जी को। सैयारा मूवी देख के तो क्या बोला जाए इसको। मेरे को कोई ये लव स्टोरी ये ज्यादा पसंद नहीं है। मेरे को तो लग रहा है कि अगर ये देखूंगी ना तब ना ये 20 मूवी नींद आ जाएगी। पीछे बाबू जो है ना मस्त मस्त गाने सुन रहा है। और आज स्ट्रीट लाइट सब ऑन है, ज़्यादातर जगह देख रहा है फ्लाईओवर्स वगैरह पे। अपन लिमडी क्रॉस कर चुके हैं तो रिकॉर्डिंग भी ठीक ठाक हो पा रही है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स ऑन नहीं रहते हैं ना तो रात को एक्शन कैमरे में विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं आती है हाईवे की। रात के करीब 11 बजे हैं, हम लोग पहुंच गए हैं जी बगोदरा। और गाड़ी एक बार फिर से रुकी है क्योंकि अब बेड बनाने का टाइम आ गया है। बेड बनाया जाएगा और बच्चों को सुलाया जाएगा। और बाबू गाड़ी रुकते ही जो है ना घूमना फिरना दौड़ना कूदना चालू कर देता है। अच्छा है, थोड़ा एनर्जी रिलीज कर लेता है। देखिए दूर तक जा रहा है लेकिन ये फिर वापस दौड़ के घूम के आ जाएगा। मत पूछ के क्या रंग है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है मेरा। तो बेड बनकर तैयार है और बाबू और लवी जो है ना पीछे सोएंगे। और जी मैडम तुम सोगी क्या अभी? नहीं अभी मैं नहीं सोऊंगी। हवा बहुत अच्छी चल रही है, इतना अच्छा प्लीजेंट मौसम हो रहा है ना। अब वैसे भी राजकोट में ना शाम का टाइम बहुत अच्छा हो। अपन अब कहाँ राजकोट में, अपन तो बगोदरा पहुँच हाँ गए। लेकिन फिर भी इधर का वेदर अभी वेदर हाँ बहुत बरसात है तो इधर भी हाँ। अच्छा है। हाँ मजा तो आ रहा है पूरा नाइट ड्राइव का। हाँ। और निकले भी है ना 2-3 हफ्ते के बाद। हाँ रुके थे हम लोग तो यहीं पर गाड़ी के हेडलाइट्स को भी साफ कर लिया। रात में सही चलने के लिए ना हेडलाइट, फॉग लाइट और ग्लास, ये 3 तो साफ रहना ही चाहिए। बाकी गाड़ी गंदी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये साफ रहेगा तो सब साफ दिखेगा। 11:20 PM घर से करीब 170 किलोमीटर क्रॉस करके और अब हम लोग पहुंच गए हैं जी बगोदरा वाले क्रॉसिंग पे। ये है वासद जाने वाला स्टेट हाईवे। बाकी बेड पीछे बन चुका है, अब बच्चे पीछे लेट गए हैं। नींद दोनों में से किसी को नहीं आ रही है। अभी एक्साइटमेंट लेवल सबका हाई है।
वेलकम टू बगोदरा तारापुर टोल हाईवे, बट अगेन स्टेट हाईवे है। बिंदास चलने का है, कोई टोल वोल नहीं लगता इस पे अपना वासद तक कार्स का। ये जो वासद वाला हाईवे है, इस पे बगोदरा से वासद करीब 100 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस आप इजीली 1.25 से 1.5 घंटे में पूरी कर सकते हैं और इस पे ट्रैफिक थोड़ा कम ही रहता है उस अहमदाबाद वाले हाईवे से। यह हाईवे मुझे बहुत पसंद है। एक तो 6 लेन स्मूथ है और मैं जब से देख रहा हूँ पिछले 2 सालों से, ये हाईवे हमेशा अच्छी ही कंडीशन में मिलता है। ये देखिए, बाबू को नींद आ नहीं रही थी, पीछे उछल कूद मचा रहा था, तो ये आके बैठ गया है जी अब मेरे साथ सीट बेल्ट लगा करके। और पीछे जो है अब वीना चली गई। अब ये दोनों लोग पीछे सोएंगे, 1 आध घंटे गाड़ी चलेगी, बाबू मेरा साथ देगा, हम लोग गाने वाने सुनते हुए बाप बेटा चलेंगे। रात के बज गए हैं 12 और हम लोग पहुंच गए जी वाटरमैन। यहाँ चल रहा है एक फ्लाईओवर का काम, पिछले 1 साल से चल रहा है और अभी लग रहा है इसमें टाइम लगेगा क्योंकि अभी तो पिलर्स बनना स्टार्ट ही हुए हैं। तो जी रात के करीब 12:15 बजे वाटरमैन और तारापुर के बीच में ये है होटल आशीष, यहीं गाड़ी लगा दी। एक्चुअली थोड़ी नींद आने लगी थी तो सोचा कि 1 कप चाय पी ली जाए, तो गाड़ी यहाँ रोक दी है होटल आशीष पर। बाबू उठा हुआ और पीछे घूम रहा है। अभी तक तो क्या है कि जर्नी अच्छी गई है। अभी वीना और लवी सो रहे हैं तो 1 आध घंटे इनको सोने देते हैं, तब तक जो है ना वीना की भी थोड़ी नींद पूरी हो जाएगी। फिर 1:30-2 बजे जो है ना मैं भी गाड़ी लगा के कहीं सो जाऊंगा। डिस्टेंस ज़्यादा है नहीं, इसीलिए टेंशन की बात नहीं है। 200 किलोमीटर कवर हो चुका है, 130-40 किलोमीटर और जाना है। तो जी चाय पी के एकदम मूड फ्रेश हो गया। गाड़ी तो पूरी गंदी हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, अब हल्की हल्की नींद आ रही थी, नींद चली गई। ट्रक पे ट्रक यहाँ आए जा रहे हैं, अब यहाँ से निकला जाए। तो जी अपन रात को नाइट बसेस के बीच में मस्त लहराते हुए चल रहे हैं। आगे ये मारुति दर्शन बस जा रही है, ये शायद सूरत की तरफ जाती है। अच्छा, गुजरात में मैंने एक चीज़ देखा है ना कि इधर जो नॉन AC बसेस हैं वो भी बड़ी अच्छी चलती हैं। मतलब डिज़ाइन देखिएगा तो ऊपर से बड़ा अच्छा ये बनाते हैं। रात के 12:30 बजे हैं, हम लोग पहुंच गए हैं जी तारापुर और यहाँ सिर्फ बसेस और बसेस ही दिख रही हैं और इधर ये पुलिस वाली जिप्सी भी है। हम लोग पहुंच गए जी बोरसद से पहले वाला टोल प्लाजा और जैसा कि बताया था स्टेट हाईवे पे कोई टोल नहीं है गुजरात में। मज्जा नहीं लाइव। कितनी ऐसी है कहानियाँ, महफूज हो आज तेरा बलिदान, हुई है जवानियाँ। राजा जो जंग लड़े, गम थी क्या वो रानियाँ, हुए शहीद जवान, थी माओ की कुर्बानियाँ। और हम लोग पहुंच गए जी वासद। सामने एक फ्लाईओवर दिख रहा होगा, ये दिल्ली मुंबई हाईवे है NH 64 और यहाँ पर ये जो स्टेट हाईवे एंड हुआ, यहाँ से अपन मुड़ेंगे बड़ौदा के लिए। तो जी हम लोग आ गए अब दिल्ली मुंबई हाईवे पर NH 64 और जैसा कि बताया यहाँ आते ही जो है ना टोल प्लाजा है। टोल है यहाँ 160 रुपये का, लेकिन बस यही एक टोल है जो यहाँ से लेकर
यह राजकोट से लेकर पावागढ़ के बीच में लगता है। अभी सुबह के 6 बजे हैं। अभी हम लोग बड़ौदा और हालोल के बीच में कहीं हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ पर 2 सवा 2 के आसपास पहुँचे। ये होटल दर्शन है और तेज़ नींद आ रही थी तो यहीं गाड़ी लगाकर मैं भी सो गया। और अभी 6 बजे सुबह उठा हूँ तो सुबह की बस 1 कप यहाँ पर चाय पी है रेस्टोरेंट में। चालू जगह थे, पीछे और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत सारे कार लगी हुई थी रात में, बहुत सारे लोग सो भी रहे थे। सेफ जगह लगी इसीलिए अपन रुक गए। अब यहाँ से निकलते हैं। अब हार्डली यहाँ से आधा घंटा लगेगा पावागढ़ पहुँचने में। मगरों के चुनरिया रंगाए बलम, मगरों के चुनरिया रंगाए बलम, नैनों से छेड़े काहे करे है जुलम, नैनों से छेड़े काहे करे है जुलम, रूठा भी न जाए मुझसे कैसा ही सनम, मगरों के चुनरिया रंगाए बलम, मगरों के चुनरिया रंगाए बलम। बड़ौदा के आसपास से हमें लगातार जो है ना बारिश देखने को मिल रही है। रात भर जो है ना बूंदाबांदी होती रही है। धोखे से रोके मोहे बीच डगर, डारे है रंग कभी डारे है नजर, डारे है रंग कभी डारे है नजर, रूठा भी न जाए मुझसे कैसा ही सनम, मगरों के चुनरिया रंगाए बलम, मगरों के चुनरिया रंगाए बलम। बड़ौदा से कलोल जाने वाला ये जी रोड जो है वो स्टेट हाईवे है और बरसात में भी इसकी कंडीशन अच्छी है। हम लोग पहुंच गए हालोल और बरसात लगातार जारी है। हालोल गुजरात का एक इंडस्ट्रियल टाउन है। यहाँ से पावागढ़ हार्डली जो है 7 से 8 किलोमीटर और है। और वो देखिए जी दूर पावागढ़ के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखने लगे। हाईवे के राइट साइड ये देखिए पावागढ़ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है दिखने लगे। हम लोग बस पावागढ़ पहुंच ही गए हैं और इन नज़ारों को देख करके रुक गए। देखिए ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर बादल उड़ रहे हैं। क्या मनोरम दृश्य है, सुबह का समय है भाई साहब। इन नज़ारों को देख करके कह सकता हूँ ना रात की थकान चली गई, मज़ा आ गया। And now we are entering चांपानेर एरिया। हाईवे के बाएं तरफ जो है ना वो फोर्ट सिटी है चांपानेर का। और हम लोग ये चांपानेर पावागढ़ जो है वो कॉमन नाम से जाना जाता है। और ये पावागढ़ के मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता है जिसको पुलिस ने संडे को बंद कर दिया है। इसलिए लोग जो है नीचे ही कार पार्क करके ऊपर जो है ना टैक्सी वैक्सी या बस जाती है उससे जाना पड़ेगा। हम लोग जी पावागढ़ जो किला है फोर्ट के अंदर ही आ गए क्योंकि गांव इधर ही बसा हुआ है। और इधर क्या है ना बहुत सारे गेस्ट हाउस और होम स्टेज हैं। उन्हीं में एक से बात किया था। अब देखते हैं सुबह सुबह वो अंदर ही है कहीं गांव के। तो जी सुबह के 7 बजे हैं और हम लोग पहुंच गए पावागढ़ चांपानेर। और बाहर जो है जी मौसम ख़राब है, बारिश लगातार हो रही है बूंदाबांदी। अब क्या है ना कि एक गेस्ट हाउस हम लोगों ने बात की थी वो लेकिन फुल निकला, तो कोई और गेस्ट हाउस ढूंढेंगे। और पूरी रात की ड्राइव हमने शेयर की आपके साथ। हमें जो है ना ड्राइव में बड़ा मज़ा आया। 2-3 हफ्ते के बाद निकले हैं और आई होप आपने भी ब्लॉग एंजॉय किया होगा। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अब जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।